नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं नितिन शर्मा बहुत सारा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले 15-20 रोज से जितने भी वीडियो डाले, हर एक वीडियो में लगभग 5-6 कमेंट के बाद 1-2 ऐसे कमेंट मिलते हैं कि अब अभी हम डी फार्मेसी के लास्ट ईयर में हैं या लास्ट 2 महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं। डी फार्मेसी के बाद हम जॉब कैसे लगें, गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डी फार्मा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपको डी फार्मा किए हुए साल 6 महीने हुए हैं तो आप ये वीडियो देखें। अदरवाइज अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साल 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गए, तो आप मेरी जो भी मैं बातें बताऊंगा वो सब जानते हैं। मैं टाइम जाया करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। वीडियो ड्रॉप कर देना। जिन बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता है वो लास्ट तक बने रहना। बशर्ते मैं आपको एक बात बता दूं कि हम शुरुआत करने से पहले ही आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि दोस्तों, आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है फार्मा गुरु 9 नाम से है। मैंने क्या नाम बताया आपको? फार्मा गुरु 9। अगर आपका कोई छोटा भाई बंधु किसी भी तरह से डी फार्मा कर रहा है और वो ऐसे कॉलेज में जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। अगर आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना दोस्तों। अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो फिर आपके पास एक संदेश मिलेगा जिसमें आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, और आप उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी सारी नई वैकेंसीज आती है वो सब हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। अब सुनो, आपके काम की बात स्टार्ट जो करने जा रहा हूं मैं, बहुत गौर। अच्छा, ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप तो ईयरफोन लगा के कहीं पे भी बैठे हैं, आराम से सुनते जाइएगा। देखो, जैसे ही आपने डी फार्मा किया, इसके फाइनल ईयर में है, सबसे पहले आपको करवा लेना है अपना रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, चाहे मैं आपको ये जो वीडियो है मेरा, ये हर स्टेट के लिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, कर्नाटका वाले अगर हिंदी समझ पा रहे हैं तो, है ना, दिल्ली से, कहीं से भी हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और आप फिर हो जाओगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपकी हर एक स्टेट की एक फार्मेसी काउंसिल होती है, जैसे राजस्थान की आरपीसी है, पंजाब की पीपीसी है। इसी तरह से ये सारी जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये पीसीआई के तहत होती है। आपको ये कोई न कोई ई मित्र वाले भाई साहब या आपके कॉलेज वाले बता देंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। इससे आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे और फिर आपका जो है करियर शुरू होने वाला है। तो आपके पास दो रास्ते बचते हैं। पहला बचता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है, मैं कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप एमआर की या जो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी नौकरी पकड़ते हैं और आप मिन्नतें करते हैं किसी की, और फिर आपको 10-12 हज़ार रुपए देते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाते ही, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं और आपकी जो ड्यूटी टाइम होता है वो लगभग 9 से 10 घंटे रहता है। दूसरी तरफ इसमें भी 2 तरह के हैं, एक एमआर का जॉब मिल सकता है आपको बहुत ईज़िली, और दूसरी तरफ आप किसी भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लग सकते हैं, आपके पास अपना। या फिर मैं कहूँ कि ऐसे बहुत सारे, जैसे रिलायंस के पिछले दिनों स्मार्ट पॉइंट नाम से कुछ ग्रुप आए थे, तो आप लोग इसको भी जॉइन कर सकते हो, है ना? एक टाटा 1mg नाम से एक चलता है, आप लोगों ने अक्सर ऑनलाइन देखा होगा, इस पे फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है, तो फ्रेशर। अगला हम मुद्दे की बात पे आते हैं, गवर्नमेंट सर्विस कैसे लगा जाए। यस, दैट इज द इम्पोर्टेंट। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हम जिस कॉलेज से पढ़ कर आए हैं, वहां पे मेरी बात बहुत ही गौर से सुनना। जहां जिस कॉलेज से हम पढ़कर आए हैं, यानी कि हमने जहां से स्टडी किया है, उस कॉलेज का अपना एक लेवल होगा। हर एक कॉलेज का अपना लेवल होता है। कुछ कॉलेज में आप ऐसे करते हैं, देखो, इस बात से आप भी दूर नहीं जा सकते और मैं भी इस दूर नहीं भाग सकता। मैं कहूँ फार्मेसी प्रोफेशन इतना अच्छा है, तो आप भी जानते हैं कि एक तो आप रेगुलर तो एडमिशन होता है। एडमिशन क्या होता है? रेगुलर होता है, परंतु आप वीक में, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार जाते हैं, या फिर आप वीकली पूरे जाते हैं तो 1 या 2 घंटे ही क्लास चलती है, 1 या 2 हार ही क्लास चल पाती है। दूसरी तरफ आप बिल्कुल रेगुलर जाते हैं, रेगुलर आपकी जो है क्लासेज होती है, टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल भी बहुत टाइम से हो रहा होता है। तो दोस्तों, इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चा है, ये कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो इसका पहले से ऑलरेडी बेसिक क्लियर है। अब ये बेसिक क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। इस रेगुलर एडमिशन तो है, परंतु ये वीक में 1-2 बार जाता है दोस्तों, इससे कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं, फार्मेसी का पी भी नहीं पता इस आदमी को।
कुछ नहीं पता है, आप बुरा मत मानना, मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से। अगर आपने डी फार्मा किया है तो ये प्रोफेशन को एक स्ट्रॉन्ग जगह पे ले जाके खड़ा करना ही हमारा काम है, हमारा ध्येय है। आपका बड़ा भाई नितिन आपके लिए जितने कहोगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासें उतार देगा। आप मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। यही गुरु दक्षिणा कमा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब देखो, इस बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये बच्चा जब भी किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके सामने होगी 1, 2, 3, मैक्सिमम 5, 7 सीटें। इतनी सीटों को देखकर वो घबरा जाएगा। वो कहेगा भाई साहब 2, 5 सीटों में क्या होता है, यहां सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने कभी फार्मेसी को पढ़ा ही नहीं। अगर उनके सामने ये बात आ जाए ना, जैसे मैं अब कुछ टर्म्स लेने जा रहा हूं आपके सामने, जैसे फार्मास्यूटिक्स आप पढ़कर आते हैं डी फार्मा में, बहुत अच्छे से पढ़कर आते हैं, परंतु अगर आपके सामने ये बात आ जाए कि भैया टेबलेट के टाइप कितने होते हैं, तो थोड़ा-सा फिर भी आप कहोगे बक्कल टेबलेट होता है, एंट्रिक कोटेड होता है, फिल्म कोटेड। तो थोड़ा-सा और आगे फँस जाओगे ना, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि फिल्म कोटेड टेबलेट होता है, वो किससे कोट की जाती है? या एंट्रिक कोटेड जो होती है, वो किससे कोट की जाती है? कोटिंग किससे की जाती है उसकी? या थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो मैं कहूँ ग्लाइडेंट कौन-सा इस्तेमाल करते हैं और ये वो कितना परसेंटेज पे करते हैं, उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, है ना? हम टेस्ट कौन-कौन से करते हैं? मैं सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ। या फिर मैं आपसे कह दूं कि DPP-4 इनहिबिटर क्या होता है, तो DPP-4 इनहिबिटर होता है दोस्तों डायबिटीज में काम आने वाला, है ना? इसकी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अगर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके ये मतलब गोल होते जा रहे हैं, तो आपको सख्त ध्यान देने की जरूरत है। परंतु जिस बच्चे ने रेगुलर जाके किए उसको बहुत ज्यादा इश्यू आएंगे नहीं। अब सुनो क्या करना है अपने को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और अगला सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है आपको, हमारा चैनल तो ज्वाइन कर ही लोगे, परंतु आप जो भी न्यू वैकेंसी आती है, चाहे वो किसी भी जगह पे आए, तो ये न्यू वैकेंसी 2 तरह की आती है दोस्तों। एक आती है स्टेट की और एक आती है हमारे पास इंडिया लेवल की, या मैं कह दूं ऑल इंडिया लेवल की। अब देखो, इस स्टेट वाले में आपके साथ पंगा रहेगा। अगर आप जिस स्टेट से हैं, यानी कि आपका जो स्टेट है उसी स्टेट में अगर वैकेंसी आ गई तो दोस्तों आप अप्लाई कर पाओगे। वरना कुछ एक ऐसे स्टेट होते हैं, जैसे आप हो राजस्थान के एग्जाम्पल के तौर पे, और अदर स्टेट में अगर वैकेंसी आ गई, यानी कि पंजाब में आ गई, तो पंजाब वालों की दो कंडीशंस होती है। एक होती है 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए, और दूसरा इनका होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका पीपीसी में होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। अब आप तो हो राजस्थान के, परंतु आप पंजाब में ये कैसे ट्रांसफर करवाओगे? और अगर ट्रांसफर करवा लोगे तो कल को सिलेक्शन होए ना होए इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि सीटें वही आती है 20, 25, 50। एक तो स्टेट की आती है, दूसरी क्या करना है, अच्छा इसकी भी मैं बात बता दूं, आपको किसी भी स्टेट में आपको फॉर्म भरना है तो आप उसकी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरो और एग्जाम जरूर देना। एग्जाम जरूर देना है आपको, ये मैं यहीं पे कह रहा हूं। कोई भी फॉर्म निकले, अगर मैं कह दूं ना कि अगर किसी अस्पताल में, अगर मैं किसी अस्पताल की बात करूं और मैं ये कहूं हॉस्पिटल में कोई आदमी भर्ती है, हॉस्पिटल में कोई आदमी भर्ती है और आपके पड़ोस में चर्चा चल रही हो कि हमारे तो कल उस आदमी को थोड़ा भर्ती करवाया गया, तो भर्ती का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। बोले हमारे फार्मासिस्ट वाले तो नहीं है, उसी वैकेंसी की तो बात नहीं कर रहे, उसी भर्ती की तो बात नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जो भी फॉर्म निकले आपको भरवाना है। दूसरी तरफ क्या होगा ऑल इंडिया में, अब इसमें स्टेट में मैं नाम नहीं लूंगा यार कि राजस्थान में आती है, पंजाब में आती है, हरियाणा में आती है, दिल्ली में आती है। अच्छा, दिल्ली का एक बोर्ड है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, मैं बता दूं। ये वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, हम ऑल इंडिया वालों की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया, अगर ऑल इंडिया की बात करें दोस्तों, अगर आप फिजिकली फिट हैं, यानी कि भगवान ने आपके साथ किसी तरह का कोई दुर्घटना ना घटा दी हो, जैसे कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं वो जीवन में ऐसा करें, परंतु ये ईश्वर की कुछ ऐसी होती है कि भाई उनके जीवन में आ जाए। अगर आप विकलांग नहीं है, आप फिजिकली फुल्ली फिट हैं, कल एक बच्चा है राजेश नाम से, मेरा कुछ क्वेश्चंस टाइप करने का और वो इस तरह से वो संभालता है थोड़ा बहुत, उसने कहा भैया मैं ये फॉर्म नहीं भर सकता आर्मी वाले। मैंने क्यों? बोले कि यार बचपन में उंगली कट गया था यहाँ से, तो अब आप आर्मी में जा नहीं सकते। परंतु मैं आपको बता दूं कि एक तो सिविल की नौकरी होती है नॉर्मल, ठीक है, सिविल की नौकरी होती है, और एक होती है दोस्तों आर्मी की, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे तरह की बात कर रहा हूं। इसमें दोस्तों एक आप फॉर्म भरोगे CRE का, है ना, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, और ये एम्स इसको हेल्ड करवाता है। इसके लिए आपको मिनिमम 18 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। दूसरा, आपके पास किसी भी स्टेट का मैं रिपीट कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए दो ही शर्तें, उसके बाद ये अपना एक एग्जाम लेगा।
और इसी में आजकल क्या ऐड होने लग गया है, ईएसआईसी, है ना? ईएसआईसी भी एक बॉडी है ना? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम से, जहां पर बहुत सारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, ये सीआरई पूरी करता है। यहां तक बात समझी भाई। दूसरा देखो, अभी पिछले दिनों आपने सोचा होगा, एक आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या करता है, अपने जितने भी जोन है उन जोन में फॉर्म भरवाता है और आप अलग अलग जोन में भरते हैं। जैसे आप अजमेर जोन में फॉर्म भर सकते हो, आप अहमदाबाद में भर सकते हो, आप उसके बाद मुंबई में भर सकते हो। अलग अलग जोन में अलग अलग मेरिट निकलती है, अलग अलग बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा, इसरो, है ना? आपने नाम सुना होगा बीएआरसी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख लेना, बीएआरसी, है ना? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई की। एक आपने सुना होगा टाटा मेमोरियल सेंटर। ये इसकी, ये जो मैं कह रहा हूं ना, इनमें क्या होता है कि एक दो तीन सीटें ही आती है, यानी दो जनरल की आ गई, एक ओबीसी की आ गई, एक एससी की आ गई, एक एसटी की आ गई। परंतु घबराना नहीं है। अभी पिछले दिनों एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म भरा गया था, जिसमें 18 सीटें कुल जमा जनरल की थी और शायद 38 सीटों के आसपास थी। अगर मैं पिछली बार की आरआरबी की बात करूं दोस्तों, तो 246 नंबर ये वैकेंसी थी कुल। उससे पहले एक बार आरआरबी 4-5 साल पहले आया था, तो 275 वैकेंसी थी। इस बार आरआरबी 2025 में जो वैकेंसी आई वो 105 है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 85 ही आ जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इससे 185 भी आ जाए। तो फॉर्म जरूर भरना है आपको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सर ठीक है, आर्मी में किस तरह की आती है? तो इसमें आपको एक तो फिजिकली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा आपको। और ये भी आती है, जैसे मैं कहूं कि एसएससी इसका कई बार एग्जाम हेल्ड करवा देती है, तो इसमें कई बार ये जो है पैरामेडिकल खुद करवा लेती है। जैसे सीआरपीएफ हो गया, है ना? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, एक होता है सीआईएसएफ, एक होता है इंडियन आर्मी, एक होता है बीएसएफ, इसके साथ आईटीबीपी, है ना? तो इसके साथ एक एसएसबी होता है ना, सीमा सुरक्षा बल। इनमें सब में दोस्तों एक एएसआई की पोस्ट होती है, एएसआई फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है। बात समझ में आ रही है मेरी? इसमें एएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है, जिसके कंधे पे एक स्टार होता है, एक स्टार उसके कंधे पे लगा होता है, परंतु पूरा आर्मी या पूरा बटालियन उसको सलाम ठोक रहा होता है, क्योंकि मेडिकल मोस्टली यही बना के देता है, यही आदमी फिजिकली फिट करके देता है, तो सारे राम राम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये बहुत प्यारी नौकरी है, बहुत ही प्यारी नौकरी है, अगर आप फिजिकली फिट हैं और घर से दूर रह सकते हैं। अब सोचो कि जब आप डी फार्मा कर रहे होते हैं, तो बेटा आपकी उम्र 18 से 19 साल होती है, मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम 20 साल। अगर आप 20 ईयर के हैं, तो आपके पास आर्मी में जाने के लिए 25 ईयर तक है। इसके साथ साथ इस सिविल में दोस्तों एक और होता है सीजीएचएस। सीजीएचएस, जो भी मैं नाम लिख रहा हूं, ये सारे नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना, गूगल करते रहना, वरना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वो भी ना कर पाओ तो दोस्तों आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेज देना, टेलीग्राम का अपने आप लिंक मिल जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर लेना, सब भर्तियां मिलेगी। अगर आपके पास ये 5 साल है, 5 साल लगने ही नहीं है बेटा आपको, मैं कह रहा हूं आप तो 1 या 1.5 साल में नौकरी निकाल दोगे। सर ये कैसे निकाली जाएगी? और आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है, एक सेकंड रुकना भाई साहब, इधर कंप्यूटर चेक कर लेता हूँ। हाँ, चल तो रहा है यार। हाँ, क्योंकि वन मैन आर्मी है ना इधर, तो इसीलिए मुझे अपना सारा कंप्यूटर का, कैमरा का, बोर्ड का, पैनल का सब काम नितिन सर अकेले ही करते हैं। अब सुनो, ये बेसिक कैसे क्लियर होता है बेटा? बेसिक ना दो ही तरह से हो सकता है। या तो आपके कॉलेज टाइम के मास्टर साहब जो हैं, वो आपको कुछ ऐसी किताबें बता दे, बुक्स बता दे, जो आप अपनी लाइब्रेरी से ले आओ और एक एक चैप्टर करके आप लोग उसको क्लियर करते जाएं। अब आप कहोगे मार्ट साहब ये तो पॉसिबल शायद कम होगा, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा देखो क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे कोचिंग नाम की, वैसे तो मैं ये पीड़ादायी चीज कहता हूँ, ये दर्दनाक चीज होती है, कोचिंग नाम की चीजें होती है, तो आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन और या होता है ऑफलाइन। आप इसकी फीस वगैरह जो भी पे करनी होती है वो इनकी अपनी होती है, बड़ी फीस होती है। परंतु जो भी ज्वाइन करें इस कोचिंग को, आप एक बात याद रखना, इनको पहले YouTube पे सुने, जितना हो सके उतना YouTube पे सुने। और अगर आपको इस आदमी का दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको इस आदमी के द्वारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है, तो दोस्तों फिर आप इसके ऑफलाइन या ऑनलाइन पे जाएं।
ऐसे किसी इंसान को मत पकड़ना जो ये कह दे इतनी बड़ी किताब भाई साहब इसमें सब कुछ दे दिया हमने। मैं बार-बार कहता हूँ लोग कोर्स बेचते हैं इस नाम पे ठगी करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहेंगे भाई साहब आरआरबी 2025 का नया कोर्स लॉन्च। आपसे पैसे ठग लिए। उसी की बहुत सारी वीडियो आपको कह देंगे सीआरई एम्स फार्मासिस्ट का कोर्स लॉन्च और सेम वही वीडियोस होंगे और आपको फिर ठग लेंगे। आप हर रोज कोर्स खरीदते ही फिरते रहोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप आरआरबी में पढ़ते हैं, वही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप किस में पढ़ते हैं? एमसीआर में पढ़ते हैं। वही इसरो में आता है, वही सीजीएचएस में आता है, वही आर्मी के सारे एग्जाम्स में आता है। तो फिर हमारे साथ तीसरा क्या रास्ता है? तीसरा रास्ता ये है कि आप फार्मा गुरु परिवार से जुड़ जाओ। अब आप सोचोगे अच्छा अब इसने अपने वाली बड़ाई करनी शुरू कर दी, इसका वक्त आ गया क्योंकि अभी ये कुछ ना कुछ करेगा। कुछ नहीं करना, हमारा सिर्फ ये टेलीग्राम और यूट्यूब ज्वाइन करते रहना। आपको सारी क्लासेज इधर ही मिलेगी और मैं ऐसे ही बताता रहूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा आपका। और आप हैरान परेशान कुछ भी रहे जीवन में, फार्मेसी के सारे कॉन्सेप्ट इधर यूट्यूब पे आपके नितिन सर क्लियर करवाएंगे। आपको आपको बने रहना है। इसके साथ बस एक चीज आपको करनी पड़ेगी। एक हमारे हैंड रिटन नोट्स की एक बुक तैयार हो रही है। हैंड रिटन नोट्स की एक बुक तैयार हो रही है दोस्तों। वो आप मुझसे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जो है ना, इधर तो है ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, 325 77 999 पे आप मैसेज करके ऑर्डर करवा लेना। बहुत सस्ती सी किताब है, अपने हाथ में रखना। 10 साल का एक्सपीरियंस एक एक पेज में एक एक शब्द में मोती की तरह पिरोकर और फिर वो किताब लिखी गई और मेरे खुद के हाथों से लिखी गई है। तो इसके लिए तो हो जाओ टेंशन फ्री। इसके साथ अब नेक्स्ट क्या करना है, आप अपना कोई फेवरेट मास्टर साहब पकड़ो, जो आपका फेवरेट हो, मास्टर साहब जो टीचर होगा आपका, और वो क्या करेगा, उसकी आपको या तो मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी करके आज से ही शुरू कर देना। आज से ही शुरू कर देना कंप्लीट। इसका क्या फायदा होगा, आप जिस भी किसी एग्जाम में जाओगे, चाहे आप आर्मी वाले में चले जाना, चाहे आप मैं कह दूं कि भैया आप आरआरबी में चले जाना, चाहे आप सीजीएचएस में चले जाना, चाहे आप इसरो में चले जाना, चाहे आप केजीएमयू में चले जाना, बेटा इन सब में 15 से 20 या मैं कहूं 25 नंबर तक की आपकी सिर्फ ये दो सब्जेक्ट आते हैं। करंट अफेयर आता है, वो अलग से आता है। साइंस भी आती है कुछ में तो, परंतु आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी मार्ट साहब आगे चलकर बताएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वक्त निकलते ही मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। मैं क्या कह रहा हूं, मैथ की और रीजनिंग की दोस्तों कोचिंग कर लेना। और ये कोचिंग क्या होगी आपकी, ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। आपको बैंक की नहीं करनी है, आपको आरआरबी टाइप के जो एग्जाम होते हैं ना, एनटीपीसी टाइप के, उस लेवल की बस करनी है। इससे ऊपर नहीं जाना है। एनटीपीएस होता है कि एनटीपीसी होता है, ये जो भी होता है, आप तो इस लेवल की कर लेना। इससे ऊपर जाओगे ना तो आपके काम की नहीं है, दिमाग का भेजा फ्राई कर बैठोगे, किसी भी काम नहीं आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि जो हमने शुरुआत में जब स्लाइड ऑन की थी, तब दोस्तों ये 2-3 तरह की चीजें हमने आपको बताई थी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, गवर्नमेंट में है, और फिर हमने कहा था कि बेसिक कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो बेसिक क्लियर करने का एक यही रास्ता है कि या तो आप बुक पढ़ते रहें, या फिर आप कोई कोचिंग ले लें, या फिर आप फार्मा गुरु से आज से ही जुड़ जाए। आपको सारा कुछ इधर ही मिलेगा। बाकी किसी तरह की कोई भी मेरे लायक आपको लगता है कि सर के लायक ये सेवा है और सर को ये सेवा का मौका देना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है बेटा कि सारे आपके क्वेश्चनों का, सवालों का जवाब मैं पूरे कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है, बेशक आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, परंतु एक वादा करके जाओ ये वीडियो छोड़ने से पहले, जितने आपके कॉलेज मेट हैं, क्लासमेट हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए और वो आगे आने वाले टाइम में एएसआई बन जाए और वह कह दे कि नितिन सर ने, फार्मा गुरु ने मेरा जीवन बदल दिया, मैं उस वक्त कुछ नहीं जानता था, सिर्फ एक वीडियो ने मेरा जीवन बदला। ऐसा संभव है। ईश्वर करे ये वीडियो आपका भी जीवन बदले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।